हेलो दोस्तों, रश्मि बाइट स्टोरीज में आपका स्वागत है। कनिका अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फोन आ गया। मनोरमा जी, बहू कहाँ हो, घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। कनिका, लेकिन मम्मी जी मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अविनाश से मंगा लीजिए। मनोरमा जी, बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे, वो घर से काम करता है इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। कनिका, मम्मी जी मैं ले आऊंगी पनीर, और कुछ भी लाना है क्या? मनोरमा, नहीं बाकी मैं देख लूंगी। फोन रखकर मनोरमा जी सीधे अविनाश के बेडरूम में पहुंच जाते हैं। मनोरमा जी, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती है अविनाश से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने जबान नहीं खोलते थे। अविनाश, मम्मी क्या लाना है मैं ला देता हूँ। मनोरमा जी, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, वो ही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनकर मनोरमा जी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चल देती हैं। कनिका पनीर लेकर घर पहुंचती है तो देखती है मनोरमा जी अपने बेडरूम में है। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। मनोरमा जी, मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी? हमें तो भूखा ही मार दो। कनिका की आंखों में आंसू भर आते हैं। कनिका, माँ जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। कनिका जल्दी से किचन में पहुंच जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुंचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदलकर सोने की तैयारियां करने लगती है। अविनाश, कनिका मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। कनिका, अविनाश ये मेरे करियर का सवाल है, घर बैठकर करूंगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूंगी। अविनाश, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। कनिका, मम्मी जी को भी तो यह सब समझना चाहिए, एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर सकते हैं। अविनाश, चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। कनिका, कोई फायदा नहीं है, वो सोचेंगी कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। कनिका और अविनाश की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में कनिका ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन मनोरमा जी को हर बात में कमी नजर आती थी। अगले दिन कनिका ऑफिस जाती है। वहां लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी स्वीटी उसके पास आती है। स्वीटी, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। कनिका, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है। सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को। स्वीटी, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखें या तुझे काम करने में हेल्प करें। कनिका, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है स्वीटी। स्वीटी, तेरे पति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। कनिका, वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊं सब छोड़कर। तभी उसे कॉल आती है, बॉस ने केबिन में बुलाया था। बॉस, कनिका तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें उसे ठीक करने के लिए एक वीक के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। कनिका, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ? बॉस, तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। हम रिस्क नहीं ले सकते, वही जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा, क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। कनिका, ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ, उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफी काम किया है। कनिका शाम को घर आकर अविनाश को सब बताती है। अविनाश, ठीक है कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। कनिका,
मनोरमा जी को बताने उनके कमरे में जाती है मनोरमा जी। ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें हमें नौकरी करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। यह सब नहीं चलेगा, मना कर दो या जॉब छोड़ दो। कनिका, लेकिन मम्मी जी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। मनोरमा जी, हमने भी दुनिया देखी है, यह सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। कनिका, मम्मी जी मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आप जो समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। कनिका यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। मनोरमा जी पीछे पीछे आकर अविनाश को डांटने लगी। मनोरमा जी, बेटा हमें वृद्धा आश्रम भेज दे। जब बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है तो क्या फायदा यहाँ रहने का? फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। अविनाश, मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है, जरूरी काम है। मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। मनोरमा जी, तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती। तू सोच ले, अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धा आश्रम छोड़ा। कनिका की आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। अविनाश ने जाकर दरवाजा खोला। अपनी बहन सुधा को देखकर अविनाश चौंक गया। अविनाश, क्या हुआ सुधा, तू रो क्यों रही है? इस वक्त सब ठीक तो है? सुधा अविनाश के गले लगकर रोने लगी। मनोरमा जी, बेटी क्या हुआ, तू इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? सुधा माँ से लिपट कर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद सुधा, मम्मी वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहां दूसरी शादी करेंगे। मनोरमा जी, हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं? तभी मनोरमा जी के पति सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु जी, वाह मनोरमा, एक तरफ बेटी के नौकरी न करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस। दोनों बातें सही लगती हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ। और मनोरमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मनोरमा जी, कनिका मुझे माफ कर दे बेटा, तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। कनिका, आप चिंता न करें मम्मी जी, मैं बेंगलोर से आकर दीदी के जॉब के लिए कोशिश करूंगी, साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। मनोरमा जी सोच रही थी, जैसी भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। कनिका सोच रही थी, ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो है, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।